अगर दीन तख्त पर नहीं है तो सब वक्त पे है। जो कंडीशन है वो लॉन्ग मार्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर महंगाई का तो बहुत एटम बम हमने क्या पटाखे थोड़ी बनाने किस लिए बनाया? बिल्कुल आपने जो हक मांगेगा वो अंदर जाएगा सीधा। सारे उधर हैं तो उनका यहाँ आने का फिर कोई हक। खादिम हुसैन रिजवी साहब अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका बेटा। तो क्या आप साथ हैं सब? एक पर्ची लेकर आए, ये कुछ पढ़ना चाह रहे हैं। जुल्म इतना भी गरीबों पे ना ढाओ। इसी मुल्क से मतलब वो भाई लेकर गए, हमारा ही पैसा वो भाई लेकर गए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ट्रुथ डिफेंडर टीवी के साथ आपका मेज़बान कामरान अवान। आज हम मौजूद हैं एक खूबसूरत जगह धनी माई साहिबा, जो के चारों तरफ से पहाड़ों के इर्द गिर्द पहाड़ों में घिरी हुई है। पहाड़ और दरिया इसके इर्द गिर्द हैं। बड़ा खूबसूरत मुकाम है ये। यहाँ पर एक खूबसूरत मज़ार भी है, बड़ा मशहूर मज़ार है, जिस पर लोगों का जम्मे गफ़ीर आता है और लोग हाज़िरी देने के लिए दूर दूर से तशरीफ़ लाते हैं। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। अवामी राय हम लेंगे, अवाम से पूछेंगे जो हालिया इस वक्त मुल्क की हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक जमात है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान, उसका लॉन्ग मार्च चल रहा है और लॉन्ग मार्च में हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जो अमीर हैं तहरीक लब्बैक के, उन्होंने एक ख़ास बात कही है रात को, जिसके हवाले से हम आपसे बात करना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारा यह मुतालबा है कि जिस बंदे की शरीयत, जिसके पैसे, जिसका माल, जिसके बच्चे और जिसकी औलाद, जिसका इलाज सब कुछ मुल्क से बाहर हो, तो उसको पाकिस्तान में सियासत करने का कोई हक नहीं होना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ज़ाहिर है कोई हक नहीं होना चाहिए। आप मुतफ़िक़ इस बात से? ठीक है। और जो दूसरा उनका लॉन्ग मार्च चल रहा है महंगाई के हवाले से, उनके इस मुतालबे के साथ हैं? ज़ाहिर है आवाम को देना चाहिए। हम गरीब लोग हैं, जो इधर उधर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। हम तो गरीब लोगों की तो कुछ नहीं बढ़ा ना, हम तो वैसे ही हैं महंगाई के लिए क्या कर रहे हैं, दर बदर ही है। बिल्कुल, चलें एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय बिल्कुल ठीक है, आप अच्छी बात कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है। ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये कम होनी चाहिए। ये बजट आया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जो होना चाहिए था, जो बजट आना चाहिए था, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा ये क्या तनख्वाहें बढ़ा दी और गरीब आवाम के लिए क्या सोचा है। चावल वैसे बढ़ गए, हर चीज़ वैसे बढ़ गई, ठीक है। कुछ भी नहीं, गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन लिहाजा हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए थोड़ा सा। तक नहीं माने जाते, जो भी हम जायज़ समझेंगे करेंगे। तो क्या आप साथ हैं सब? हाँ, ये तो बिल्कुल हक है, ये तो जायज़ है, ये फिर होना ही है। शुक्रिया। तो हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं। जैसा कि आपने सुना यहाँ पर कि एक मार्च चल रहा है, लॉन्ग मार्च चल रहा है, महंगाई के खिलाफ चल रहा है, पाकिस्तान बचाओ मार्च उसका नाम है। तो उसमें यही मुतालबा है कि जिन लोगों ने इस वक्त, जिनकी माल याशी और जो, हालांकि वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने भी मुल्क से बाहर जाते हैं और अवाम पर वो हुकूमत करके अवाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का ये मुतालबा है कि उनको पाकिस्तान में सियासत करने का भी कोई हक नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं? लामा साहब को हक है, बिल्कुल है। लामा साहब को जो हुक्मरान है ना मौजूदा, उनको हक नहीं है, उनके सब कुछ बाहर है। लामा साहब को क्यों नहीं है? इमरान खान को नहीं है? नहीं, अल्लामा साहब ने कहा है कि उनको नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए उनको। इनको हक होना चाहिए जो मुल्क में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। लामा साहब को भी है, इमरान खान को देखे जाके अंदर मतलब कर दिया इन्होंने, इनका हक है ना। वही यही रो रहे थे, उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे कटे, इनके ऊपर कटेंगे, ठीक है ना। ये इनको कबूल नहीं करेगा, मतलब ये सिस्टम जो है हमारा। बिल्कुल, ये तो एक मकाफाती अमल है, जैसा उन्होंने किया था, अल्लामा साहब को अंदर किया था, आज यही कुछ हो रहा है। ये मकाफात हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और जो है ये हुक्मरान जो है, ये बिल्कुल ये अब नहीं चल सकते ये इधर, ठीक है ना। तो बात ये कि ये इनको भी अंदर डाल देंगे, अल्लामा साहब को भी, ये जैसा हमारे इमरान खान साहब को अंदर डाला है इन्होंने। ये तो जो हक मांगेगा वो अंदर जाएगा सीधा। चलें, लेकिन ये जो मुतालबा है, ये मुतालबा इस मुतालबा बिल्कुल सही है मुतालबा इनका, हम इनके मुतालबे के साथ हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और भाई मौजूद हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ख्वाजा सजाद है। जी भाई, जैसा कि ये मुतालबा सामने आया, उन्होंने कहा है कि उस बंदे को हक बिल्कुल नहीं होना चाहिए सियासत का, जिसके बच्चे, माल और हर चीज़ बाहर है और वो इलाज करवाने भी बाहर जाता है। तो आप इस चीज़ से मुतफिक हैं? अब मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि खादिम हुसैन रिजवी साहब अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अब उनका बेटा आगे ये एहतजाज जारी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ये सिर्फ अपनी कुर्सी खेल रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। हम अपने अल्लामा साहब के बिल्कुल साथ शाना बिशाना खड़े होंगे इंशाअल्लाह, ताकि ये तो मुल्की सियासत का ये आलम है कि महंगाई इतनी होगी, महंगाई तर महंगाई हो जा रही है, लेकिन उनको आवाम का बिल्कुल एहसास नहीं है। ख़ुद वो लंदन चले गए हैं, इलाज करवा रहे हैं। जो हमारे आर्मी चीफ्स जो पहले गुजर चुके हैं, वो इस वक्त फ्रांस में बैठे हुए हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं। आवाम इस वक्त
भूख और अफलास की वजह से सड़कों पे आ गई है। लिहाजा हम अल्लामा साहब के बिल्कुल साथ हैं, इस एहतजाज में उनके साथ भरपूर ताउन करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। साथ ये एक भाई मौजूद हैं, इनकी दुकान है यहाँ पर धनी माई साहिबा पर, तो इनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। भाई क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब साहब, देखें महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, गालिबन आपको भी महसूस होती होगी। जी हाँ, महंगाई तो है। तो इस महंगाई के खिलाफ जमात वो आवाम के लिए निकली हुई है, तो आप क्या कहते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं? दो नाम ऐसे हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर आंखें बंद करके भी जो है ना, अगर इनके पीछे चला जाए तो ये मैं समझता हूँ कि चलना चाहिए। एक बाबा खादम हुसैन रिजवी और दूसरा जो है मौलाना अहमद लुधियानवी साहब। अच्छा, कहीं आपका तलक रहा है हक पार्टी से तो नहीं है? राय हक पार्टी से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह इन्होंने तो इस्तकबाल भी किया था एक, इसका मतलब है कि आप तो मार्च की मुकम्मल हमायत करते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का एक मुतालबा ये भी आया था कि हक नहीं होना चाहिए बल्कि उन लोगों को होना चाहिए जिनका सब कुछ पाकिस्तान में, तो आप क्या कहते हैं? ये जो लोग हैं इन्हें तो सियासत का पता ही नहीं है। सियासत तो दीन क्या कैसे है, तो ये सियासत अभी सरमायादार और चोरों की हाथ चढ़ी हुई है। असल सियासत जो है वो उलमा समझते हैं, इसको उलमा के पास होनी चाहिए, उलमा इकराम के पास। सियासत का मतलब ही जो है वो अवाम की खिदमत है। खादम हुसैन रिजवी का फरमान है ये, बल्कि उनका कौल है कि दीन तख्त पर होगा तो मुल्क खुशहाल होगा और अल्लाह की जो है मखलूक वो राज करेगी और मजे। अगर दीन तख्त पर नहीं है तो सब वक्त पे है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत राय दी इन्होंने अपनी। चलते हैं आगे, यहाँ पर चाय पीने आते हैं क्योंकि इनकी चाय बड़ी मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है, ठीक हैं आप? अल्लाह का करम जी। क्या नाम है आपका? तारक यानी नाम है मेरा। तारक यानी साहब, ये बताएं कि महंगाई महसूस हो रही है आपको कि नहीं? सर महंगाई का तो बुरा आलम है, अभी क्या बताएं आपको महंगाई क्या है। गवर्नमेंट जो है ये सोए हुए लोग हैं। अवाम अब इस निज़ाम से तो तंग आ चुकी है अवाम। तो मजीद यहाँ पर हमारे भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिटी से आए और यहाँ पर गालिबन ये चाय पीने आए यहाँ पर, तो भाई महंगाई महसूस हो रही है कि नहीं? बिल्कुल डेफिनेटली हो रही है। हुसैन रिजवी ने गुज़िश्ता रात एक मुतालबा किया है इस लॉन्ग मार्च में कि जिन लोगों के जायदाद, इलाज, माल और औलाद बाहर हो तो उसको इस मुल्क में सियासत करने का हक नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? सर मुतालबा जायज़ है। हमारा सियासी कल्चर ऐसा है कि जो जिसे हम अपनी वर्ड में लोकल लैंग्वेज में जो तगड़ा आदमी है इसी के पीछे भागेंगे, तो वो चढ़ते सूरज वाली कहानी होती है। ये नहीं पता होता कि ये वो गरीब आदमी है, ये जिस तरह है मगर वो हमारे कितने काम आएगा, ऐसा नहीं सोच रहा होता यहाँ वो बाज़ का। और ये जैसा पैसे वाली बात है, हर शख्स का ये आप इलेक्शन जिस इलेक्शन जो नाइट होती है आप उसको देख लें, पाकिस्तान में टाई यहाँ पे टाई, वो ठप्पे तो लाके किसने लगाने देती है, खुद ही रात को जो कुछ करते हैं, फिर बाद में शोर शराबा होता है, हमारे काम नहीं हुए। तो मिनिस्टर तो क्या आप क्या कहते हैं, अब इसका निज़ाम मुस्तफ़ा में हल तो है ना? सर हल ज़रूर है। अब आप देखें जैसा पाकिस्तान के कर्जे की बात है, जैसे मैं एक बात और भी, इस निज़ाम मुस्तफ़ा का आपने नाम लिया ना, तो इसका भी हल ज़रूर है और निज़ाम मुस्तफ़ा के अंदर इसका हल मौजूद है। क्योंकि जो अब हम जो सूद दे रहे हैं अमेरिका का, इससे तो बल्कि एक आसान है। अगर हम ना भी कर सकते, बड़ा मजाक सा लगता है अगर हम कहते हैं ना कि हम ये IMF को ना कर दें कि भाई हम सूद नहीं देंगे, ये मजाक नहीं कर रहा मैं। वैसे हमारे मज़हब में सूद हराम है। आप डिमांड करके बांटो जाए आर्मी, ये एटम बम हमने क्या पटाखे थोड़ी बनाने के इसलिए बनाया। बिल्कुल आपने वही बात की है, बिल्कुल आपने वही बात की है जो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी ने की थी। उन्होंने भी यही कहा था कि अगर हम सूद अल्लाह रसूल से जंग नहीं कर सकते, दुनिया से कर सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे कि हम सूद नहीं देंगे, आपने जंग करनी है तो हम तैयार हैं। हमारे पास जवाब है इसका, हमारे साथ ये वो कर चुके हैं पहले अपने कानून का बहाना बना के, और ये तो हमें हमारी शरीयत भी यही कहती है और हमारा कानून भी यही कहता है। हमारे पाकिस्तान का कानून और जो शरी कानून हमारा दोनों ये चीज़ पे मुतफिक हैं, ये बात कि भाई सूद हराम है। जब हराम है भाई आप डिमांड करो हो ना, आप तो थोड़ा सा टाइट करें अपना। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? तो आपका क्या इस मुतालबे के आप हक में हैं कि नहीं, जिनका हर चीज़ मुल्क से बाहर है, जिनकी बल्कि नेशनलिटियाँ भी बाहर होती हैं, उनको क्या हमारे मुल्क में सियासत करने का हक है कि नहीं? नेशनलिटी वाले को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मैं बिल्कुल आपकी इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि जिसके एहसास बाहर हैं, एहसासों में जो उसके बच्चे भी हैं और उसकी प्रॉपर्टी भी है, जिस चीज़ की ये चीज़ें बाहर हैं उन्हें इस चीज़ का कोई हक नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ पर सियासत कर सकें। तो इस मुतालबे के आप साथ? इस मुतालबे के साथ होना हमारे लिए ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए कि हमारी अपनी बका के लिए ज़रूरी है। कल दिन हमारे बच्चों ने सब ने आगे आना है। जब वो आगे ऐसी रियासत में आएंगे कि जिसके कायदीन, जिसके तमाम लीडरशिप मुल्क से बाहर है, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, वो बाहर, जब उनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं तो वो करते भी बाहर की पॉलिसी के मुताबिक काम है। फिर अपनी पॉलिसी तो नहीं हुई, जिसका पैसा खाएंगे उसी के गीत गाएंगे। मार्च को आप कैसे देखते हैं जो महंगाई के खिलाफ चल रहा है? लॉन्ग मार्च के वजह से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस टाइम मुल्क की जो कंडीशन है वो लॉन्ग मार्च बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क के अंदर पिछले आप साल, 1.5 साल, 2 साल से देखें
तो उस पर अगर ऊपर से लॉन्ग मार्च बह जाती है तो महंगाई में कमी नहीं आएगी, इजाफा ही जाएगा, इसमें और मुसीबतें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी लॉन्ग मार्च। लेकिन ये अपनी अयाशियाँ काम कर लेना, हुक्मरान अयाशियाँ नहीं काम कर रहे। देखें अभी जिसके पास जो इनका ये मुतालबा भी है, जो 1 लाख गाड़ी को डीजल पेट्रोल मिल रहा है, ये भी काम किया जाए। अब जब हम बाहर नहीं आएंगे फिर ये मुतालबे इन्होंने ख़त्म तो नहीं करने। मैं ये समझता हूँ कि इसका सबसे बेहतरीन इलेक्शन का मैदान होता है। लोग इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अभी इलेक्शन आगे अनाउंस हो जाएंगे, ये चीज़ें लॉन्ग मार्च लेकर कैंपेन में शिफ्ट कर दी जाए ना, तो उसका रिजल्ट मेरे नज़दीक ज़्यादा अच्छा आएगा जब असेंबली में बैठ के असेंबली के फ्लोर पे वो वोट रखते हुए बात करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि देखें आप जब वो पूरे मुल्क से गुजर रहे हैं तो अवाम में ये चीज़ तो आ रही है। आपकी बेगम भाई क्या हाल है, ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आके बवासी। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए कि जिनका माल कारोबार और जिनके असासे मुल्क से बाहर हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल यही बात है, जिन लोगों की जायदादें इस मुल्क से बाहर हैं, जिनके सासे इस मुल्क से बाहर हैं, वो सासे इसी मुल्क से मतलब वो बाहर लेकर गए, हमारा ही पैसा वो बाहर लेकर गए हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उन लोगों को सियासत में मतलब गलती तो हमारी है जो हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो। बिल्कुल जी, आप मुतफिक हैं इससे? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जनाब, महंगाई महसूस हो रही है आपको? महंगाई तो ज़ाहिर है जी महसूस हो रही है एकदम से। आप क्या लब्बैक के अमीर ने एक मुतालबा किया है, आज सब कुछ मुल्क से बाहर है तो उनको इस मुल्क में सियासत करने का हक नहीं होना चाहिए, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर अगर वो अपने उनके अबाव बच्चे सारे उधर हैं तो उनका यहाँ रहने का फिर कोई हक नहीं है ना। वो लोग करते हैं तो आप मुतफिक हैं इस मुतालबे से कि उनको नहीं होना चाहिए? नहीं, उनको नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब, मौजूद हैं, ये एक पर्ची लेकर आए, ये कुछ पढ़ना चाह रहे हैं। जुल्म इतना भी गरीबों पे ना ढाओ वरना, जुल्म इतना भी गरीबों पे ना ढाओ वरना, जुल्म इबरत का नशा तुमको बना जाएगा। इस रवैये को अगर अब भी ना छोड़ा तुमने, फैसला वक्त के हाथों में चला जाएगा। माशाल्लाह जी, बहुत बेहतरीन इन्होंने ये पर्ची पढ़ी है और इन्होंने बहुत खूबसूरत हालात हाजरा पर शायराना अंदाज में रोशनी डाली है। नाजरीन, आपने जानी अवामी राय। अवाम का यही कहना है कि जिन लोगों के असासे मुल्क से बाहर हैं उनको हमारे मुल्क में हुक्मरानी करने और सियासत करने का कोई भी हक हासिल नहीं है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें।